बहुत पुरानी कहावत है कि सच हमेशा कड़वा होता है। आपने हमेशा ऐसे ही कड़वा रहना है या कभी कभी मीठा हो नहीं, जाएगा? मैं सच से पीछे क्यों हटूं? मैं किसी की कहानी हूँ? मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, ना किसी से लेती हूँ ना देती हूँ। बात करो तो खरी करो और सच्ची करो। मैं क्यों छुपाऊं? मेरी एक शादी है, मैं सामने हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, वो सबके सामने हैं। अब मेरा बेटा कहेगा कि माँ मर जा, तो मैं मर जाऊँ। मेरे बेटे की जो ख्वाहिश होगी, मुझे अपने आप को बेचना पड़ा तो मैं बेच के अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करूंगी। आपकी आंखों में बड़ा तंज है, कोई खैर है? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कौन होते हैं आहो नहीं आहो वाले? हमने जो कोई अगर मेन लीड कर रहा होंगे ना तो पिछो कर रही आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला अभी तक? मेरे बच्चे। मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश मेरे बच्चे। मेरा अगर थोड़ा जा घर का कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम ना आता तो मैं कहनी और 2-4 हो जाते। कभी इस फेज से नहीं आप गुजरे कि किसी बदमाश ने आपको फोन करके हो खुशबू आप मुझे अच्छी लगती हैं? तो बदमाश क्या, वैसे लोग कितने कह देते हैं। हम फैंस के सर पे तो जिंदा है। मैं खाली बंदे बिठा के यारां दे नाल दोस्तियां ला के बंदे फसा के ते मैं बंदे पीछे बिठा के क्लैपा नहीं करांदी। मेरे पूरी बॉडी दी हड्डियां टूट गई ने। मैं नहीं काम कर रही, मैं मेरे दी क्लैप लेके आनी जेन्युइन। अरबाज जी आप भी अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं 2 बच्चे जब मैंने ना कि मैं ख्यालाती जाम लेते ने सोच गई। कभी आखिरत की आपको याद आती है, फिक्र आती है, कभी इसको छोड़ देंगी? अगर आपको ये अच्छी दुनिया नहीं लगती तो आप हमारा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप जाएं तो किसी और का इंटरव्यू करें। तो आप शोबिज़ के अंदर क्यों घुसे हैं? अगर आपने आखिरत संवारनी थी तो आप बाहर के लोगों में जाएं। हमेशा आपके जब कोई भी खबर आती है तो वो तनाज़े वाली आती है, क्या वजह है इसकी? अच्छी बात है ना, जो खरा बंदा होता है ना उसके पीछे हर वक्त लोग पड़े रहते हैं, और जब वो सच बोलता है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत पुरानी कहावत है कि सच हमेशा कड़वा होता है। तो आपने हमेशा ऐसे ही कड़वा रहना है या कभी कभी मीठा हो नहीं, जाएगा? मैं सच से पीछे क्यों हटूं? मैं किसी की कहानी हूँ? मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, ना किसी से लेती हूँ ना देती हूँ। और अपने जब आप सेल्फ मेड हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात सुन नहीं सकते तो व्हाई आई शुड कि मैं किसी से डरूं या मैं झूठ बोलूं या मैं कैसी बात करूं? बात करो तो खरी करो और सच्ची करो। आपके बेशतर इंटरव्यूज मैंने सुने, बड़ी अच्छी इंग्लिश जानती हैं आप। तालीम क्या है आपकी? अंडर मैट्रिक। तो ये एक्सपीरियंस किया चीज़ों को मुझे शौक है। नहीं, मैं वैसे भी बुक्स रीड करती रहती थी तो जिसकी वजह से मेरी नॉलेज में इजाफा होता रहा। और मुझे अभी तक स्टिल जो है मुझे शौक है पढ़ने का। और पढ़ते हैं आप? हाँ, और मैं पढ़ जब पढ़ के मौका आपने मिलता इंग्लिश है सीखी है? और हाँ मैं घर में हूँ तो मैं राइटिंग भी करती हूँ और मैं रीड भी करती हूँ। उम्र कितनी है आपकी? कहते हैं औरत से नहीं पूछनी चाहिए लेकिन 100 चले साल। आदि से कर लूं? तुसी भावें बता दो, 150 कर लो, मैंने कोई शर्म नहीं की। मैं बच्चे जम के लुकाए नहीं ने ते मैं 100 साल मैं आउटडोर च धक्के खा के ते बुढ़ बढ़ाइयां हो के ते मैं इत्थे आके छुन्नी काकी नहीं बनी। मेरा बचपन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में है और स्टिल आई एम वर्किंग। पहली फिल्म जो आपने 11 साल की उम्र में की? पहली फिल्म जो 11 साल की उम्र में थी वो मेरी बचपन नहीं, वो मेरी हीरोइन की फिल्म थी। अभी मेरे पास सबूत पड़ा है, आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा। मैंने 7 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया। पहली फिल्म मेरी जो एज ए हीरोइन थी वो थी मेरी 11 साल की उम्र की। 11 साल की हाँ, उम्र ये में क्लैरिटी में वो कौन सा सन था? वो सन 94-95 होगा आई थिंक। 94-95 आई थिंक। आज जो भी एरा चल रहा है 2026, लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री को, थिएटर को, इन चीज़ों को जो है अच्छा नहीं समझते, तो उस वक्त आपको कैसे इजाज़त मिल गई इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की? देखिए उस वक्त तो इतनी खैर जो अब वल्गैरिटी हो रही है उस वक्त थोड़ी थी है। जो कुछ हो रहा है उस वक्त थोड़ा था। उस वक्त एक मैसेज होता था। फिल्म बनती थी तो वो एक मैसेज होता था। ड्रामा बनता था तो ड्रामा तब मैं करती नहीं थी ना, हमें पता था कि थिएटर भी कोई चीज़ होती है। जब मैंने फिल्मों में हम लोग आए या बचपन क्या फिल्में की या तब हमें नहीं पता था। मुझे तो फोर्सली यहाँ पे लेकर आया गया थिएटर में, तो मैं थिएटर भी नहीं आती थी, मैं तो करती भी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था थिएटर का। तो मुझे बड़ा बाई फोर्स यहाँ पे लाया गया। फिर मुझे रेमो ने बहुत कन्विंस किया कि क्योंकि वो लोग काम करते थे सारे, नरगिस ये वो, रेम्बो जी, साहिबा जी, चांदनी जी, मेघा जी, मदिया जी, दीदार सब काम करती थी, तो मुझे फोर्सली यहाँ पे लाया गया था। फोर्स नहीं, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यू में आपको कहते सुना है कि आप कहती हैं मैंने जो कॉन्फिडेंस लिया है वो थिएटर से लिया है। तो ये बाद में उस बात में डिफरेंस देखिए। आप एंकर हैं कि कॉन्फिडेंस अलग बात है, यहाँ पे आना एंट्री करना अलग बात है। तो जाहिर बात है जब मैं यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो तब मैं आप अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं आए थे कॉन्फिडेंस लेने के लिए? मैं इसे एंगल से पूछ रहा हूँ। अगर मैं फिल्म में थी तो जब वहां पे इंटरव्यू देती थी तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से देती थी। अब अगर जिस तरह मैं ब्रेंडली बोल रही हूँ, मैं आपके सामने इतना अबर्डली बोल रही हूँ, ये इतना बोल्डली बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे थिएटर ने दिया।
ये थिएटर ने दिया है। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 माशाल्लाह बेटे मेरे, अनमोल रतन। अनमोल रतन, यस 2 बच्चे हैं। यस। आपकी मैंने पा- छुपाए नहीं है, ए मेरे भरा दा ते मेरी भैन दा नहीं, मेरे अपने बच्चे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। आपने आपकी पार्टीज जो हैं वो आगे ही तनाज़े का शिकार हैं, लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि वो क्यों होती बस है। कर दो, 5 साल बाद मैं पहली सालगिरह की थी जे परसों, मेहरबानी करो ऐ छाड़ दो, मेरे बच्चे खुशियां नजर ना हो, आगे बड़े से नजर लाने वाले बैठे हैं। अल्लाह ताला वो उनको आपके हक में नेक करे, उनकी उम्रें दराज करे, आमीन, अल्लाह उनको आमीन, खुलियां सुम रोजियां आमीन, दे। सुम आमीन, दुआओं के साथ ये पूछ रहा सुम हूँ, आमीन। जब आपकी पार्टीज के बाद तनकीदें शुरू हो जाती हैं, फिर एक दफा इतनी बड़ी वो पार्टी जेलसी होती है, वो जेलस लोग होते हैं, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते, वो अपने बच्चे सामने ला नहीं सकते, अपनी वो शादियां सामने ला नहीं सकते, वो 5 तलाकें सिर्फ उन्होंने किलों पे लटकाई हुई है, तो वो शो तो कर नहीं सकते, तो मैं क्यों छुपाऊं? मेरी एक शादी है, मैं सामने हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, वो सबके सामने हैं। आपकी बेटी भी है कोई? आपने देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। देखी हो तो मुझे बताइएगा। अल्लाह अगर है तो नए नए नसीब जिन्हें करे। किया है तो उनको अपने बच्चे सामने ले आओ ना, वो क्यों नहीं आंदियां बच्चे सामने लेके, वो लुकाए इन्हें, तो सारे ने पता किथे किथे ने। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, अभी अगर इस वक्त मैं पूछूं तो कितनी खुशबू के पास गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितने घर हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे हक हलाल की कमाई है, मेरी 2 नंबर कमाई नहीं है, मेरी हक हलाल की कमाई है, ये रब जानता, मैं जानता, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, और शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है। कितनी गाड़ियां हैं? मैं क्यों बताऊं कितनी गाड़ियां, तुझे चोरी करनी है? मैं नहीं चोरी करता, 4-5। जी मेरे पास, शुक्र अल्लाह का, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन शुक्र अल्लाह का, क्योंकि डिस्क्लोज कर करके मैंने लोगों को अपने घर दावत दे दे के, उनको खाने खिला खिला के, उनकी इज्जत कर करके, उनसे फिर जो मैंने पाया है ना, मुझे जो रिटर्न मिला है ना, तो मुझे इतना अच्छा मिला रिटर्न, तो अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं, तो आई एम सॉरी, आई एम कांट। अभी आपने 2 दिन पहले इतनी ज्यादा नुमाइश की है पैसे की, इतने 5 साल के बाद लोगों की नजरों से बचकर, चाहे जितनी मर्जी नुमाइश करूं ना करूं, 5 साल के बाद अगर मैंने की है, वो भी मैंने अपने बेटे के कहने पे किया है। अब मेरा बेटा कहेगा कि माँ मर जा, तो मैं मर जाऊंगी, अल्लाह अकबर। ठीक है ना? मेरे बेटे की जो ख्वाहिश होगी, मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा तो मैं बेच के अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं लोगों को अगर इतना खिला सकती हूँ, लोग मुझे लूट लूट के ले गए, मेरी चीजें लूट गए, मेरा घर लूट लिया, मेरे पैसे खा लिए, लोगों से पैसे ले लेके खाते रहे मेरे नाम पर, मैं उनका नाम तो नहीं ले रही, मेरे घर पे आते रहे, 40-40 खाने उनके सामने आते रहे, उन्होंने क्या रिटर्न दिया मुझे? तो जब मेरा बच्चा मुझे कहा माँ मर जा, तो मैं मर जाऊंगी। सब कुछ बच्चों के लिए मेरे। जो घर खाना खा के जाए उसको बाद में जितलाना चाहिए? जितलाना नहीं चाहिए, उनको तमीज आनी चाहिए कि हमने खाया है, इसका नमक खाया है, और हमें इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बता सकती हैं आप कि आप लगता है उधर से ही आए हैं मेरे ख्याल में, मैं उधर से ਤੁਸੀਂ नहीं आया। इंटरव्यू करन नहीं आए, लगता ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं कोई दाढ़ी रख खाली सिर्फ अल्लाह कह रहा कोई बड़ोड़ नहीं कर लेगी अदरवाइज, लेकिन चलो इंटरव्यू करे, आप करे, कंटिन्यू। मैंने आपकी फील्ड के लोगों का इंटरव्यू किया तो उनका काले जादू पे बड़ा बिलीव है। यस है, आप इसमें बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल है, मेरे साथ तो इतना बीता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आजकल तो जो हमने मेहनतें की है ना, हम मेहनत के बलबूते पे आज भी खड़े हैं। जो लोग आए हैं ना, बुढ़े पारे होके जवान होन, ठीक है ना, तो जेडे भक्कर, भावलपुर, फलानी जगह जिन्हों तो मैं नाम ही नहीं आते, विहाड़ियां शिहाड़ियां इधर उधर पता कितने कितने काम करके, तो हूँ अज आके छुट्टियां काकियां ने सारियां, तो मैं उन्होंने गल नहीं करी, वो जादू टोने के सहारे ही आगे आई हैं, दूसरों को मार दो, असी इन्हों तो कबर तक खड़े हो जाइए। मैं हूँ, मैंने अपनी मेहनत की है, मैं मेहनत के बलबूते पे खड़ी हूँ, और इसलिए लॉन्ग टाइम तक चल रही हूँ। मुझे ये जो मेहनत करेगा आज भी, ये मेरा पैगाम उन सब के लिए है, जो न्यू कमर भी हैं, जो कर रही हैं, कि जो लॉन्ग टाइम तक मेहनत करेगा वो लॉन्ग टाइम चलेगा, जो शॉर्टकट से आएगा वो शॉर्टकट ले जाएगा। शॉर्टकट से चला जाएगा। जी, जो शॉर्टकट से आएगा। बिल्कुल। आपकी आंखों में बड़ा तंज है, कोई खैर है? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। बात बात पे जो कहते हैं ना, तो देखें ये अंदाज है मेरे प्रोग्राम करने सरे का, जी, अगर सरे, आपको सरे, इससे नहीं, तंज लग रहा है मैं माफी देखें, मांगता अगर हूँ हम कैमरा। ऐसे रोन बैठ जाइए तो फिर इंटरव्यू तो कोई भी नहीं ना देखेगा। फिर ठीक है, मैं चिट-चैट होनी तुसी चाहिए। नाराज ना हो जो, बाकी कोई नहीं। मैं नहीं नाराज होंदी, मैं खरी नहीं सुनानी है, नाराज में बच्चे सुना देनी है। अभी एक ड्रामा करने के कितने पैसे मिलते हैं? 5 लाख 6 लाख हफ्ते का? देखिए जी, मुख्तलिफ होती बात। देखिए हम पिंडी करे तो उसकी पेमेंट अलग है, कितनी है? लाहौर कर FBI रिपोर्टिंग नहीं पैंदी थोड़े नहीं, उसमें समटाइम ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने ड्रामा पीछे सिल्क की प्रोडक्शन की, सिल्क मेरी बहन बनी हुई है, तो ठीक है, उसने मुझसे पैसे कहा कि आप मेरे लिए क्या इसमें मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगी, मैंने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया। मैंने विकी का ड्रामा किया, उन्होंने कहा कि जो मैंने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया। अभी ये मेरी बहुत प्यारी सहेली दीदार है, उसने ड्रामा किया, मैं इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ। आप तो सारों के साथ कंप्रोमाइज तो मैं करते हैं। कंप्रोमाइज, मेरा दिल ही ऐसा तो है, कमाते तभी तो मैं नजरों में भी रहती हूँ, और अल्लाह का करम भी मेरे पे है।
कमाते किधर से फिर? दिल साफ, नियत साफ, अल्लाह का रब और अल्लाह का करम उसके ऊपर। हफ्ते का 7 लाख ले लेते हैं। आहो जी, और मैं सही गल कह रहा ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਹੋ ਜੀ। हूँ। इस तरह तेरी ना ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ, आहो नहीं ਆਹੋ आहो। ਨਹੀਂ ਆਹੋ। ये कौन होते हैं आहो नहीं आहो वाले? ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ, ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ। तो ये आप किनको और chorus कहते वाली हैं? होती हैं। आप किनको कहती हैं? मैं तो किसी को नहीं करी, मैं तो ऐसे जस्ट अक्सर आपकी वीडियोस में आपने कई लोगों को अक्सर तो नहीं, दिया एक वीडियो, अक्सर नहीं। वो वीडियो अक्सर देखी है मैंने। तो वो आपके सामने मेरा कसूर तो नहीं है, वायरल होती है। वो किसको कहा था आपने? जो बकवास करते होंगे वो सब सुन लें जी। जिसको जिसको लगती होगी, जिसको चुभती होगी वो ही बोलेगा। सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला आज तक? मेरे बच्चे, वो तो ठीक है, वैसे जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियावी आजकल मायावी चीजों उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है कि लोग मनते उठा रहे हैं। इस वक्त जो झूठ बोलते थे वो मनते उठा रहे हैं, दुआएं करा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कुछ कर रहे हैं, कितने कितने लाखों रुपए के इलाज करा रहे हैं। तो औलाद से वो औलाद नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश मेरे बच्चे, मेरा अगर थोड़ा जा घर का कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम ना होता तो मैं कहनी और 2-4 हो जाते। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, आपके हाथ में नेक करे। आमीन। मायावी चीजों में बताएं क्या मिला? किसी मतदान है मैं इससे ज्यादा किसी चीज को प्रेफर नहीं करूंगी। मेरे जो सबसे महंगा मेरा तोहफा है, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे बच्चे ही दिए हैं और मैंने अल्लाह ताला का तोहफा समझ के अपने बच्चे पैदा किए हैं, वरना मैं भी लुका सकती सब। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, अगर आपकी बेटी होती तो उसे इस फील्ड में आने देती आप? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं आने देती। वो क्यों का कोई सवाल नहीं है। मैं भी एक्सीडेंटली तौर पे आई हूँ यहाँ पर, मैं कोई सोच समझ के नहीं आई। मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, कपल थे, बड़ी अच्छी उनकी इस्लाम दुआ थी, हम घरों में आना जाना था, खेलना था। तो वो उन लोगों ने फिल्म शुरू की थी एक, तो उन्होंने मुझे उसमें कहा कि इसको सोबिया को काम करा दो। मैं रियल नेम इज सोबिया। तो उन्होंने कहा कि सोबिया को इसमें काम करा दो, बच्ची का रोल है। तो वहाँ से किया, तो वहाँ से इकबाल कश्मीरी साहब ने बुला लिया मुझे, तो वहाँ से फिर सिलसिला चला और उसके बाद मैं आज तक आपके सामने हूँ। लेकिन ये फील्ड बच्चियों के लिए ठीक नहीं? डिपेंड करता है जी, जिस तरह मैंने अपने आप को सेफ करके अपने आप को सेफ्टी से काम किया, इसे अगर हर कोई कर सकता तो कर ले। मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत मुश्किल है। मैंने आपकी मुतद्दिद जो फील्ड के लोग उनसे कहा, उन्होंने कहा कभी हमें कोई बड़ा नाम तंग करता है, कभी कोई बदमाश तंग करता है, कभी कोई तंग करता है। जिनको जो करते हैं तो वो जाने, हमें क्या पता। हमें तो कोई तंग नहीं करता, हमें तो सब प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, हमें किसी का कभी इस फेस से नहीं आप गुजरे कि किसी बदमाश ने आपको फोन करके आओ खुशबू आप मुझे अच्छी लगती हैं? तो इस वक्त तो बदमाश क्या, वैसे लोग कितने कह देते हैं, खाली मैं बदमाशों के पीछे ले आवा और आप बदमाशी की बात क्यों करें? यहाँ पे हम फैंस के सर पे तो जिंदा है। फैन हमें प्यार नहीं करेंगे, फैन हमें कॉल नहीं करेंगे, फैन हमें गिफ्ट्स नहीं देंगे, तो हम क्यों सरवाइव करेंगे? गिफ्ट आप बता नहीं रही फैन का अच्छा कौन सा है? देखो सामने पहले जो होने मैंने आए ना, ये तो बिस्किट वगैरह है, कुछ अच्छा बिस्किट वगैरह नहीं है, भावे जो कुछ मर्जी होवे। किसी का एक दिया हुआ फूल जो है फैन का, हमारे लिए वो सोने के काबिल है। महंगा क्या चीज आई आज तक? गाड़ी आई, फोन आया? नहीं, जो मेरे अपने पैसे दिए, मेहनत दे पैसे दिए, मैं थोड़ी छोटा खा दिया ने, मेरे पूरी बॉडी दी हड्डियां टूटी हुई ने, मैं नहीं काम कर रही। मैं खाली बंदे बिठा के यारां दे नाल दोस्तियां ला के बंदे फसा के ते मैं बंदे पीछे बिठा के क्लैपा नहीं करांदी। मैं मेहनत दी क्लैप लेके आनी हां, जेन्युइन। ये भी आप बड़ी बात कहती हैं कि जो क्लैप के लिए बड़ी लोग कहती है, तुसी मेरे बड़े इंटरव्यू देखे, तुसी मेरे दोस्त हो, दुश्मन हो, की मैंने पहले क्लियर कर। मैं इस वक्त मैं भी थोड़ा इंटरव्यू नाल कर दी जावा ना जरा। मैं थोड़ा छोटा भाई हां, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने उस बैठे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, ऑल अस्सलाम वालेकुम। ये भी मेरे फैंस हैं, ठीक है जी। तो फैंस नहीं होंगे तो फैंस के बगैर हम कुछ नहीं है, नथिंग। गिफ्ट बता दे। गिफ्ट मैनू जरा अपने पैसे का खरीदिया, कार मेरा अपने पैसे आंदा है, बेटियां मेरे अपने पैसे दिया ने, जेवर मेरा अपने पैसे आंदा है, किसी को गिफ्ट नहीं मैं लेता। मुझे ये बताएं कि क्लैप का आप कहती हैं कौन सी अदाकार है जो क्लैप करवाती है? मैं क्यों बताऊं, आप जिसे जानते नहीं है, आपको जैसे पता नहीं है, आप इतने चुचे काके भी नहीं है। नहीं क्या क्यों किस तरह की होती है टाइप बता देना। मैं क्यों बताऊं, हर टाइम दी होंदी, तुहानू नहीं पता, ताले तो तम्मे तो बहुता तुहानू पता है। नहीं मुझे तो आपको ही पता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕੱਢ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ, ਤੈਨੂੰ मैं जवाब देनी है, ਕੱਢ सवाल। मेकअप पे महीना कितने का खर्चा आ जाता है? 40 से 50 लाख। 40 से 50 लाख जी। कहाँ से तैयार होती हैं आप? मशीन लाई मैं। किसकी? पैसियां दी। नहीं मेकअप का कह रहा हूँ। मेकअप का तो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। अंदाजन कोई 40-50 हजार लग जाता है। महीने का थोड़ी आता है, जब खत्म होगी तो अगली चीज आएगी कि इक्को में बार बार ले जाना है। कोई चले लाख का आ जाता है महीने का। इसमें कोई डिपेंड नहीं, मेरे तो परफ्यूम 45-50 हजार से कम नहीं होता। हाँ ये शुक्र है तुझे कोई मेरी मर्जी की गल की थी। कपड़े कितने हैं आपके पास? ड्रेसेस इतने बनते हैं हर हफ्ते नहीं बनते हैं जी। अंदाजा है, याद है?
लाख से ऊपर का ड्रेस होता है, 50-60 हजार का होता है, लाख से 1.5 लाख का होता है, 2 तो लाख हर का हफ्ते होता कितने बन जाते हैं? है। भाई तुम्हें से क्या लेके, तुमने क्या ये लेने हैं? देखिए तुम आप- मेरे भाई जो रहेगा ना अपनी बीवी लाती। मैं नहीं दसन लेके जाना बीवी ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਆ ਹੈ। मैं कह रहा कि ਤੁਸੀਂ जब एक ड्रामा नया करते हैं 7 दिन के बाद, तो हम कहीं कहीं रिपीट करते हैं, कहीं कहीं नए बन जाते हैं। नए बन जाते हैं। जी। बिल्कुल ठीक। अब मैं चंद लोगों के नाम लूंगा, उनके बारे में आपकी क्या राय है ये आपने बतानी है। अच्छा। पहला नाम है मेरे पास मिस्टर पतलू। जी, ही इज माई गुड फ्रेंड। कैसा इंसान है? बहुत अच्छा, दिल का बड़बोला वो बोलता है, और वो सबके सामने बोलता है जो उसने बोलना होता है, और वो मेहनत बहुत उसने की है, और वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। नसीम विकी साहब। बहुत अच्छे राइटर, डायरेक्टर और मेरे कुलीग, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा विकी वाहद है जिसके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था। लूडो पार्टीज हम करते थे, और हम लोग उनके घर में बहुत ज़्यादा, हमें दोपहर के 2-2 बज जाते थे लूडो खेलते हुए। और सेकंड नासिर शन्योटी। नासिर शन्योटी साहब। जी। वो कैसे इंसान है? बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे थिएटर में जब आई हूँ तो इन लोगों ने मुझे वेलकम किया है, इनके साथ ही मैंने काम किया ज़्यादा। तो साथ में और मैं सुनती भी 2 बंदों की हूँ, नासिर शन्योटी की और नसीम विकी की। 2 बंदे बस। हाँ, ये मुझे इंटरव्यू जहाँ मर्जी करवा लें, जो मर्जी मेरे साथ बात कर ले, मैं इनकी दोनों की सुनती हूँ। अकरम उदास जी। बहुत अच्छे हैं, बूटा काला कर दे, बूटा गाला कर तो नहीं करता है? मैनू कट के वहाए, क्यों? मैं आप बड़ी बदतमीज हाँ। जी। ये उसको अल्लाह ताला ने एक कामयाबी दी थी, तो मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया है। अदरवाइज वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है। और देखिए हमारे जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं सबको बाहर के मुल्कों में बुलाया गया है, और वो काम कर रहे हैं इस वक्त, और वो इंटरनेशनल फेम हासिल कर रहे हैं। तो मैं उनकी बुराई क्यों करूं? तो जब अगर मैं बुराई करूंगी तो दुनिया की क्या उनकी इज्जत करेगी? क्या बात। तो इसलिए कि वो बहुत वर्ल्ड फेमस लोग हैं, और माशाल्लाह इस वक्त जो अल्लाह उनको इज्जत दे रहा है, उसी तरह अल्लाह पाक उनको इज्जत देता रहे। आप जब फील्ड में नहीं आई थी तो नरगिस जी थी, उनका राज था स्टेज की दुनिया में। जी, मुझसे बहुत सीनियर है वो। हाँ जी, तो कैसा पाया उनको? बस छाड़ दो, मैं नहीं दसना। नहीं दसना था। नहीं, देखिए काम में जेलसी बहन बहन की भी हो जाती है। ठीक है। ठीक है, वैसे तो कैसी हैं आपके साथ? वैसे बहुत अच्छी हैं, अभी भी सलाम दुआ है, अभी भी आजकल भी हम फोन पे बात करते हैं, डेली करते हैं बात। इंसान कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। तो उस वक्त तावन नहीं किया? काम अपनी बहन की भी, जो मेरी बहन भी काम करेगी ना, कंपटीशन वो भी बहुत जरूरी है। काम का कंपटीशन सबके साथ है, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। तो उस वक्त उन्होंने तावन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। नहीं। दीदार जी? दीदार के साथ भी नहीं, नहीं, तावन नहीं किया। तावन मेरे साथ तावन किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी? मुझे हर किसी ने फिल्मों से भी कटवाया है कि किसी तरीके से उसको फिल्म से कट करवाया जाए। मुझे स्टेज में भी बहुत ज्यादा मेरे साथ क्रिटिसाइज किया गया, तो मैंने सेक्रीफाइस किया होगा लोगों के लिए, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, मेरे लिए किसी ने नहीं किया। तो आफरीन जी? आफरीन परी, आफरीन खान। आफरीन खान। आफरीन खान वो आपके साथ आई थी? मेरे साथ नहीं आई थी, वो पता नहीं किदों आई सी, मैंने नहीं पता किदों पैदा हुई किदों नहीं आई, मैंने नहीं पता। अल्फला चियो कम अज कम मेरे नाल काम किया ਸੀ आके। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। नाल नहीं आई, अल्फला जी साढ़े कोल ऐसी ऑलरेडी काम कर रहे थे, अल्फला चाहिए सी हो। ठीक है, कैसा पाया उन्होंने? अच्छी है, वो मुझे बहुत लाइक करती है, काम का ही कंपटीशन है। और अदरवाइज वो कहती है कि अगर मैं बंदा होती तो मैं आपसे शादी कर लेती, कि इसका बड़ा बोल्डली बयान था। वो मुझे बहुत लाइक करती है, और मुझे कॉपी करती है वो अपने मुंह से। वाहद वो है जो कहती है कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपको कॉपी करती हूँ, और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। वो आपको कॉपी करती हैं? जी। वाह जी वाह। मुझे ये बताइए। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं रीमा जी को कॉपी करती थी, मैं रीमा की फैन थी। मैं आज भी जिस बात को एडमिट करती हूँ, और मैं करूंगी। जिसको एडमायर करो उसको आप मानो। हीरो कौन सा पसंद है? हीरो मेरे सारे दोस्त हैं, और सबसे मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छी। ज्यादा सबसे पसंद कौन था? नहीं, पसंद की कोई ऐसी बात नहीं थी उस वक्त। अगर शान अगर टॉप पे था तो दोस्ती मेरी मम्मी के साथ थी, रैम्बो के साथ थी, साउथ के साथ थी। तो जितने भी थे उन सबके साथ मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ, बहुत अच्छा प्यार, घर में आना जाना सबका था। तो कोई ऐसी वो नहीं है। तो प्यार जिससे हुआ वो अरबाज खान था, तो उसी से शादी कर ली। अरबाज जी आप भी अच्छे लगते हैं? अब भी अच्छे हैं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे लगते हैं? मुझे अच्छा लगा तो मैं 2 बच्चे जब मैंने ना कि मैं ख्यालाती जाम लेते ने सोच गई। इंटरवल पे आप एंट्री नहीं करती, क्या वजह इसकी? आई डोंट लाइक। क्यों? मैं अपने काम पे बिलीव करती हूँ, मेन का माना जाता है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने लोगों को बताया कि जो इंटरवल है, जो ब्रेक आती है, उसका कोई मयार नहीं है। मयार है आपके काम का, आप अपने काम से मनवाएं, चाहे सेकंड करे, थर्ड करे। इंटरवल इज नॉट इम्पोर्टेंट इंटरवल इज नॉट इम्पोर्टेंट मेरे लिए। लोगों के लिए होता होगा, लेकिन आज भी मेरे उस लिए काम नहीं लेने के लिए बड़ी सिफारिशें करवाई जाती मेरे लिए मैं इसको कुछ नहीं करती। मैं तो जो एक पहले गाना करने वाली लड़की होती है ना, मैं कहती इंटरवल इसको दे दो। इंटरवल उसको दे। हाँ, इसी तरह आफरीन खान जब अल्फला थिएटर में आई तो वो उस वक्त वहां नहीं थी, तो मैंने इंटरवल आफरीन से भी करवाया, मैंने जिया भट्ट से भी करवाया, मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों से इंटरवल करवाया कि जो डिजर्व भी नहीं करती थी, तो मैंने उनसे इंटरवल करवाया। मुझे बट आई डोंट लाइक।
आपको खुद को नहीं नो पसंद? आई डोंट। अच्छा, शान जी कैसे हैं? बहुत अच्छी अपने काम में, वो जैसा हीरो, वो उसकी जो लुक है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल फॉरेन लाए। और आपके साथ जो बिहेवियर है अपने कुल दोस्तों के साथ, कुलीग वेरी के साथ, कूल, वेरी हम्बल। मौका देने वाले लोग हैं? या बिल्कुल ठीक। उन्होंने दूसरे ममालिक में जाके फिल्म्स क्यों नहीं की जबकि उनको भी ऑफर्स थी? कोई इस बारे में आपको है नॉलेज? यस, अब मुझे नॉलेज है। उन्होंने कहा वो काम वो बुलाते हैं, उस वक्त जो काम हो रहा था, अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं सारे। जब उस वक्त बुलाते थे, मोहम्मद राना को बुलाया, शान को बुलाया, लेकिन शान ने इनकार कर दिया। मोहम्मद को बुलाया तो मोहम्मद का सारा काम एंड पे काट दिया। जब फिल्म चली तो उसमें कोई काम ही नहीं था। सना जी थी, सना जी को बुलाया, सना का साथ उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म की, सनी देओल था उसमें। तो उनको जब काम किया तो जब वो पर्दा स्क्रीन पर आई तो उसका सारा काम काट दिया। तो दैट्स वाई मोहम्मद हमारा पाकिस्तान शान हमारे पाकिस्तान की शान है। तो कैसे चाहे कि अपने आप को डिग्रेड कराए? वाई? क्रिकेट पसंद है? जब तक वर्ल्ड कप हमारे पास था तब तक पसंद थी, उसके बाद नहीं। वर्ल्ड कप आपके पास था? मेरे प्यो को सी, हो नहीं, मेरे पास है पाकिस्तान के पास। वो तो 92 में था। तो 92 जिसे थे, उस तो बाद मैंने नहीं पसंद है, 92 की गल कर रही होंगी। 92 में आप कितने की उम्र की थी? मैं 114 साल दी। तो मेरी उम्र पीछे पे है 150 150 साल दी। नहीं नहीं, इतने साढ़े कोल कहावत है साढ़े एरिया च ना भी 100 साल तो बाद बंदा साहब बन जाता है। मैं सच बोल बैठी ना, ते तुसी पछताना बड़ा। नहीं सी बोल छੱਡ दो, दिਓ परे, सी नहीं बोल दो, पूछोगे तो बोल ही जावांगी। बोल दो। किन्ना को मैं इंटरव्यू करना है? क्या चीज? क्या चीज तो है कि तुम मैं जेलम तू। तू जेलम तो मैं लाहौर तो मैनू नहीं तेरे समाज आंदी। ये सही गल है। मीनू तुसी ये दसो, मुझे आप ये बताएं कि हर इंटरव्यू वाले के साथ आप इसी तरह बात करती हैं? नो, मैं आपके साथ वेरी फ्रेंडली बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे आप बिल्कुल आप मतलब तो मैं जैसे मेरा मूड होता है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मैं जैसे मर्जी बात करूँ। टिकटॉक से कितने पैसे आ जाते हैं? मैं टिकटॉक तो पैसे नहीं कमाती। लाइव तो जाती हैं आप? वो 1 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, होश में? हाँ जी, मैंने नींद में तो नहीं? नहीं नहीं, 1 साल पहले कितने कमाती थी? तुम मेरे पैसों के पीछे, आप तुम मेरे पब्लिक खाने फिगर के है, पीछे क्यों पड़े हो? आप बचा पब्लिक फिगर है, आपकी हर चीज पे पब्लिक का हक है, हम उनके सामने पब्लिक पूछे ना, पब्लिक तो को मैं पब्लिक के ही हम public- नुमाइंदे बन के आए हैं ना आपके पास। तो गुस्से से ना, गुस्सा नहीं, नहीं नहीं, करना, मेरे- प्यार ना गाल करनी मेरे नाल, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं पब्लिक का। प्यार से बात करनी। प्यार से नहीं, फिर बेगम मारेगी। मैं तेनों वाला प्यार नहीं करे, भरावां वाला। अच्छा फिर ठीक, हाँ, भरा है तू मेरा। ठीक है, वो तो मैं पहले सुन दसिया, मैं छोटा भाई है थोड़ा। देखो कितनी है अर्निंग? बहुत अच्छे कमाए थे मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यूट्यूब करते हैं आप? नहीं, फेसबुक है आपका? नो, सिर्फ टिकटॉक पे ही है? इंस्टा इंस्टा और टिकटॉक। या लेकिन अभी जितनी भी आपकी खवातीन है सारी सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई, आप क्यों नहीं गई? ਤੇ ਜਾਵਣ पे मैं उन्होंने पीछे पीछे जावा, मैंने फॉलो कर दिया, मैं क्यों ना फॉलो करा? नहीं, ये ट्रेंड होता है ना, साथ साथ चलना वो होगा। फॉलो करती है मुझे, मैं नहीं। किसी को नहीं फॉलो करती मैं आप? किसी को फॉलो नहीं करती। अच्छा मुझे ये बताएं, जितने भी आपके फील्ड के लोग हैं, कई लोगों का ऐसा हुआ है कि बुढ़ापे में जाके ना उनके ऊपर क्राइसिस आ गए हैं, क्या समझते हैं ये इस कमाई में फर्क है या उनकी जिंदगी गुजारने के स्टाइल में? नहीं, बात ये है कि देखिए, जब आप कमा रहे होते हैं ना, तो आपको सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। जब आप अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं करेंगे तो फिर वक्त तो यही देखना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त में आप मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, दोनों? फीमेल जो है, देखिए मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जो कुछ गुजर चुके हैं, उन्होंने अपना फ्यूचर नहीं बनाया, नहीं सेव किया, तो वो उनकी गलतियां थी। अभी जो लोग आ रहे हैं वो अपना फ्यूचर भी सेव कर रहे हैं, और अभी के जो लोग हैं वो बड़े चालाक हैं। उस वक्त में सिर्फ था कि नाम है, चलो जी कमाई है, और हम लोग हैं कि हम लोग दूसरे लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं कह रही हूँ कि हमारे शायद दूसरे लोग इतनी हेल्प नहीं करते होंगे जितने हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो थिएटर इंडस्ट्री के, वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। तो अपने लोगों की क्यों नहीं करते? वो वीडियोस लोगों की भी करती है, अपने लोगों की तो कभी वो नहीं क्यों करती। वीडियोस बना के अपीलें करते हैं गवर्नमेंट से? उन्होंने पूछो, मैं कितनी में गई हूँ, मैंने नहीं देखी लेकिन किसी जगह थे, आपके लोग हैं ना, अल्लाह ना करे आप पे ऐसा कभी वक्त आए, किसी पे भी ना आए किसी पे भी ना आए। जी। नहीं, वो अपील ये नहीं है, वो अपील होती है कि जो उन्होंने कोई सख्तियां लगा दी, कोई चीजें ऐसी कर दी। नहीं, अभी एक खातून है वो कहती है मेरे घर आके सारे रोटियां खांदे रहे, उस तो बाद मैं इन्हें खाने पका के देंदी नहीं है, तो आज मेरे तो मुश्किल वक्त है, मैनू कोई पूछता नहीं। देखो, मैं ना इंटरव्यू देखा था, नाम मैंने उनका पता है, तुझे नाम लो तो मैं दस देनी है। नाम अब उनका मेरे जहन में नहीं आ रहा, खैर तो चलो आपके ज़हन में नहीं आ रहा तो फिर मैं कैसे बता दूं? चले तो आप आप किसकी बात कर रहे हो? चले, ये काफी मुतअद्दिद लोग हैं, कोई एक तो नहीं है जिनके साथ ये मुझे हुआ। नहीं पता। अच्छा, एक सख्त सवाल है, तल्ख है, अगर आपको उसका जवाब देना होता भी ठीक है, नहीं तो ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम बड़ी इजाज़त लेंगे मेहरबानी। आपसे कि आप ये थिएटर कर रही हैं जो कि मुश्किल काम भी है, इसमें ये मैं ज़ाती तौर पे इससे अच्छी नौयत का काम नहीं समझता। क्या आपको देते लेने की आयो, अंडे लेना आयो, अम्ब कभी लेना आयो। कभी आखिरी आखिरत की आपको याद आती है, फिक्र आती है, कभी इसको छोड़ देंगी? मेरी बात सुने, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं?
अगर आपको ये अच्छी दुनिया नहीं लगती तो आप हमारा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप जाएं जाके किसी और का इंटरव्यू करें जो सोशल मीडिया में नहीं है और जो सोशल वर्कर हैं, जाके उनका इंटरव्यू करें। सबका आप कर- हमारा क्यों कर रहे हैं? सबका करते हैं। सबका करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री की तरफ ना आए, आप शोबिज़ की तरफ ना आए। बहुत सारी वुमेन्स हैं, आप जाके उनके इंटरव्यूज करें। आप हमारे सर के ऊपर हमारे ये समझे कि आपको उसको जो व्यूज मिलेंगे उसके पैसे मिलेंगे, वो बिल्कुल। कमाई आपकी जेब में जाएगी, बिल्कुल तो जाएगी। आप क्यों खाएंगे हमारी कमाई? हम आपकी थोड़ी खाएंगे। आपको समझ में मेरी बात तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं किसी के साथ भी करूंगा तो व्यूज आएंगे ना। तो आप शोबिज़ के अंदर क्यों घुसे हैं? अगर हमने आपने सब कुछ- आपने आखिरी आखिरत संवारनी थी तो आप बाहर के लोगों में जाए ना, आप हमारे में बीच में क्यों आ रहे हैं? और मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, आखिरत हम दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलते हैं। आपको इस बात का नहीं पता, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते और ना आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम दीन और दुनिया दोनों लेके चलते हैं। तो यही जा रहा हूँ, आपको बताएं पता है? आप बताएं। नहीं ना, आप गलत सवाल तरीके से, आप गलत वे से आ रहे हैं। आप वे अपना सही बनाए तो आप वे से बात करें। आप good way सबसे से। शायद गलत है। मैं दीन और दुनिया दोनों लेके चलती हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता। कैसे चलते हैं दोनों साथ में? देखिए जी, मैं अभी भी आई हूँ तो मैं अल्लाह का जिक्र करती हुई आई हूँ। मैं दिन में कम से कम बहुत दफ़ा अल्लाह का जिक्र करती हूँ। जो टाइम मिले नमाज़ें पढ़ती हूँ, नफल पढ़ लेती हूँ। और पहले तो था, अभी थोड़ा सा मैं गफलत में हूँ, लेकिन मेरे पहले जो थी नमाज़ें मेरी छूटती नहीं थी। मैं नमाज़ पढ़ती थी बाकायदा से। और बहुत सारी हमारी आर्टिस्ट हैं जो फिल्म में जब थी रीमा जी, तो रीमा जी भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। साहिबा है, वो भी नमाज़ पढ़ती है। नरगिस है, आपने देख लिया, वो पर्दा उन्होंने कर लिया है। तो हज भी किया हुआ था, तब भी काम भी कर रही थी। तो तब भी दीन और दुनिया साथ साथ चलता है, सब कुछ चलता है। ये कुछ कहने की, ये दिखावे की बातें नहीं है। मतलब, और ये सवाल आप नेक्स्ट किसी से पूछिएगा भी ना, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है, उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्लाह और काम जो है, आप इन दोनों चीज़ों को साइड पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपके लिए भी बेहतरी है।